रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। 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 सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। वर्णानां संधानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याभिधान पश्यन्ते सिद्धार्थमात्मीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्करभूषणं यमाश्रितो हि वक्रो हि चन्द्रः सर्वदा वन्दते। सीताराम गुणधाम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विश्वविद्वानो कवीश्वरो कपीश्वरो। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतानतोऽहं राम वल्लभा। ये श्लोक है, ये 5 श्लोक जो है, क्या हम केवल इतना ही कहें? अगर हमारे जीवन में क्लेश है, खाली एक श्लोक का जाप करें। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। ये महामंत्र है। क्यों? तो स्वामी जी कहते हैं कि उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, तो जो उत्पत्ति करने वाली है, हम जहाँ पे जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, जिस स्थिति में है, जिस पद पे हैं, उस पद पे हमको बनाए रखने वाली, और संहार अंत में सृष्टि का लय करने वाली, क्लेशों को हारने वाली। सबसे बड़ा रूप क्या है हमारे समाज? क्लेश। स्वामी जी लिखते हैं कि उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी। ये माँ माँ आप ही क्लेश हारने वाली और हर प्रकार का यश दिलवाने वाली, सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं राम वल्लभा। श्री रामचंद्र की प्रिय माँ जानकी को मैं नमस्कार करती हूँ। एक महामंत्र, एक मंत्र जपते रहिए। जब सुबह हो रही एक बार एक श्लोक का ध्यान कीजिए, बहुत 5 बार जप लीजिए। जीवन में आपके हर प्रकार की जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पदनक मणिमय ज्योति तलन मोह तम तो प्रकाशो बड़े भागपुर आवतो मोचन ही के मिटहि दोष सुख भव हे सूझहि रामचरित मणिमान जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के प्रेम पारायण में हम लोग श्री रघुनाथ जी की बाल लीला पुनः भगवान जैसे जैसे किशोरावस्था को प्राप्त करते उस समय जब भगवान किशोर में होते हैं तो सारे
अयोध्या जी में सबके प्रिय, सब भगवान के ऊपर जान रखते हैं। महाराज दशरथ के प्राणजन हर समय वो यही देखते रहते हैं कि कभी राम जी दशरथ जी की नजरों से ओझल न, कभी दशरथ जी के जीवन की मात्र एक चाह। जी लिखते हैं कि कोसलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कोसलपुरी के जितने लोग हैं सबको श्री रघुनाथ जी प्राणों से भी प्रिय। सब वृद्ध नर नारी बाल बच्चे जितने हैं सब जो है केवल रघुनाथ जी को प्रेम करते हैं। रघुनाथ जी सारे दोस्तों को बुला के करने जाते हैं, शिकार करते हैं और जो वृक्ष रघुनाथ जी के बाणों से मारे जाते हैं वो शरीर छोड़ के देवलोक में चले जाते हैं। भगवान काया गया करके वापस अयोध्यापुरी में आते हैं और जिन गलियों में रघुनाथ जी गुजरते हैं लोग इंतजार करते हैं देखने के लिए कि मेरे भगवान कब आ रहे, किधर से आ रहे। स्वामी जी लिखते हैं देखिए विधि सुखी मोहि पुर लोगा करहि अनुज है। जिस प्रकार लोग सुखी हों भगवान वो सारे कर्म करते ताकि अयोध्यापुरी के लोगों किसी प्रकार का कोई कष्ट न। ये विधि सुखी हो ही पूरे लोगा और करहि कृपा निध सोई सही। पावन मृग मारहि लिए जानी दिन प्रति निपति दिखावनी आनी। इस प्रकार रघुनाथ जी का यश कीर्ति आगे बढ़ रही है और गोस्वामी जी कहते हैं यह सब चरित्र हुआ कि इस समय विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और बहुते भी राक्षस विश्वामित्र जी की यज्ञ साधना को विध्वंस करने के लिए आश्रम से आते रहते थे। यद्यपि विश्वामित्र जी परम प्रबल प्रतापी, उनको राक्षसों को मारने में, नष्ट करने में, राक्षसों को भस्मीभूत करने में कोई समय नहीं लगने वाला। लेकिन यज्ञ का नियम है यदि आप क्रोध करेंगे तो क्रोध करने से क्या होगा, आपका तपबल क्षीण होगा, यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। मारी बाहु ये सब आके बार बार विश्वामित्र जी के विश्वामित्र जी क्रोध नहीं करेंगे इस बात को जान के कभी हड्डियां फेंक देते, कभी राख फेंक देते। बार बार विश्वामित्र जी सोचते कि इनका क्या उपाय किया जाए, क्योंकि मारी सुबाहु कोई सामान्य राक्षस नहीं थे कि किसी के भी वश में आ जाए। तब विश्वामित्र जी ने सोचा कि जब हरि ने अवतार ले ही लिया राक्षसों को मारने के लिए, तो क्यों न श्री हरि की ही मदद ली जाए। मन चिंता बापी हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी ने सोचा कि हरि की इच्छा से ही ये राक्षस मेरे यज्ञ में विध्वंस कर रहे हैं और बिना हरि की इच्छा से ही मरेंगे नहीं। ये संकेत है रघुनाथ जी का कि चल के हम उनको ले आए। विश्वामित्र जी के मन में जब यह विचार आया, विश्वामित्र जी आश्रम में सारी व्यवस्था करके चल पड़े।
अयोध्या जी पहुंचे, सरयू जी के जल में स्नान करते हैं। स्नान करके अयोध्या के दरबार में राज दरबार पे खड़े हो जाते हैं और सेवकों से कहते हैं कि जाके महाराज दशरथ को सूचना दो। जैसे ही महाराज दशरथ को पता चलता है, आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। दशरथ जी सारे ब्राह्मण समाज को लेकर विश्वामित्र जी की अगवानी करने पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, चरण प्रकार की पूजा करते हैं और विविध प्रकार के भोजन परोसते हैं। विश्वामित्र जी की चरण रज लेके दशरथ जी कहते हैं कि प्रभु आपने आने का कष्ट ही क्यों किया, आप हमसे कह देते जो आपको आवश्यकता थी हम आश्रम तक पहुंचा देते, हम स्वयं आ जाते, आपको यहाँ तक आने की आवश्यकता ही नहीं। ये नाथ आपने ये कष्ट क्यों उठाया, आपके आने से अयोध्या पूरी पावन हो गई, लेकिन आपने ये कष्ट क्यों। इस प्रकार बार बार अनुनय करके महाराज दशरथ जी चारों राजकुमार बुलाते हैं। मुनि चरणन मेले सुखचारी, राम देख मुनि देह विचारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन सति शोभा। जैसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं, विश्वामित्र जी एक टक ध्यानस्थ हो जाते हैं। मन हरसि बचन कहाँ राऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। दशरथ जी समझते हैं कि अब मुनिवर परम प्रसन्न है। इस प्रयोजन से कि मुनिवर के मन में हृदय में जो इच्छा है वो तुरंत पूरी की जाए। महाराज दशरथ पूछते हैं प्रभु किस कारण आपका हुआ और कारण बताएं। मैं आप यहाँ रहे लेकिन मैं उस कार्य को शीघ्र पूरा करना चाहता हूँ। दशरथ जी के कहने से विश्वामित्र जी परम प्रसन्न होते हैं और देखिए अभी तक कितना सुंदर सब आगमन स्वागत कर रहे हैं, कह रहे मुनि नहीं गाओ, आपने कभी ऐसी कृपा पहले नहीं की, आज आप आए बहुत कृपा की। और जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद मैं हो बसना था। जैसे कहते हैं कि अनुज सहित श्री रघुनाथ जी को हमको दे दीजिए, इससे निश्चरों का जो भय है वो दूर होगा। विश्वामित्र जी ने देखा कि महाराज दशरथ शांत हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, मौन हो गए, चेहरे की प्रसन्नता गायब हो गई, मुख म्लान हो गया। मन हर्षित तजहु महाज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम अति कल्याण। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, आप व्यर्थ में संकोच कर रहे हैं, व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, आप इनको हमें सौंप दें, इससे आपको यश मिलेगा और इनका परम कल्याण होगा। मौन है और दशरथ जी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें। दशरथ जी के अंदर इतना क्रोध आया कि दशरथ जी जो अभी तक मुनिवर कह रहे थे, दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से क्या कहा, विप्र वचन नहीं कहे उनकी चाल। ये ब्राह्मण आपने
बिना विचारे यह बात कहे। सारे विशेषण उपाधि सब खत्म। ये यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि दशरथ जी विश्वामित्र जी क्यों नीचा दिखा रहे थे, ये गलत शब्दों में कह रहे थे। ये रघुनाथ जी के प्रति प्रेम है, इतना प्रेम कि दशरथ जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दशरथ जी कहते हैं कि चौथे हुकुम पन पायो सुविचार, चौथे पन में तो मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए। चौथे पन यानी जब संन्यास का समय आया तब मुझे 4 पुत्र मिले, और आप इस समय भी मुझसे इन पुत्रों को मांग रहे हैं। फिर कहते हैं कि हे प्रभु बाकी सब ठीक है, सारे पुत्र मुझे प्रिय है, सर्व सुख प्रिय मोहि प्राण की नाहि, राम देव नहीं बलहि। सारे पुत्र मुझे परम प्रिय है, लेकिन राम विशेष प्रिय है, और राम को तो किसी प्रकार से मुझे देवता ऐसा दिख नहीं रहा कि मैं आपको आपके साथ रघुनाथ जी को भेज पाऊं। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को देखा, अब मेरा कुछ कहना उचित नहीं है वशिष्ठ जी, आप पुरोहित हैं, आप समझाइए। हम विधि में जो लिखा है इसलिए इस हेतु ही आए। वशिष्ठ जी मौन सहमत जी विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी बार-बार समझाते हैं महाराज दशरथ को। आपने जो बात कही कि चौथे पन में यह पुत्र मिले, लेकिन पुत्र मिले कैसे, इस पे विचार किया आपने। महाराज दशरथ कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से। वशिष्ठ जी कहते हैं हमारी कृपा से नहीं, हे प्रभु, हे महाराज दशरथ, यज्ञ की कृपा से, यज्ञ देव की कृपा से आपको यह पुत्र प्राप्त हुए। और आज एक ब्राह्मण आपके दरवाजे यज्ञ के रक्षार्थ ही इन पुत्रों को मांगने आया है। यज्ञ के रक्षार्थ और यज्ञ से प्रकट हुए भगवान। मूल तो यज्ञ से ही रहा अग्निदेव, और यज्ञ की रक्षा, तो यज्ञ की रक्षा करना इनका प्रथम कर्तव्य है। तो पहला यदि ब्राह्मण आपके दरवाजे रक्षार्थ आया हो तो राजा कभी ब्राह्मण को खाली नहीं लौटा सकता। दूसरा, आपको पुत्र यज्ञ से ही मिले, और यज्ञ की रक्षार्थ इन पुत्रों को मांगने आए, यानी कोई निहित स्वार्थ नहीं, इसलिए आपको भेजना चाहिए। और तीसरा, वशिष्ठ जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी की जो आगे का चरण, नाम संस्कार हमने करा दिया, बाकी सारे संस्कार हमने करा दिया, अब अगला संस्कार कराने की जिम्मेदारी विश्वामित्र जी की, इसलिए इनको जाने दी। वशिष्ठ जी ने जब सारी बातें विस्तार पूर्वक समझाई महाराज दशरथ को, ये मात्र आपके पुत्र नहीं, ये आपके वो पुत्र हैं जिस प्रकार आपको देवताओं की रक्षा करने से जो यश मिला वो त्रिभुवन में व्याप्त है, ऐसे श्री रघुनाथ जी जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करेंगे तो इनको जो यश प्राप्त होगा वो त्रिभुवन में व्याप्त है। और कौन पिता अपने पुत्र की तरक्की नहीं, महाराज परम प्रसन्न होते श्री रघुनाथ जी।
और लखन लाल। लक्ष्मण जी तो रघुनाथ जी की परछाई। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष। अजननी भवन गए प्रभु चले नाई पदती। श्री हरि हरे रघुनाथ जी दशरथ जी ने सौंपा। पुनः माँ की आज्ञा लेने के लिए कहा। विश्वामित्र जी समझे कि माँ की आज्ञा लेने के लिए कहा था, अब तो और समय लगना है। तो पिताजी को जब देने में इतना समय लग रहा है तो माता जी को तो और टाइम लगेगा। लेकिन रघुनाथ जी जैसे ही माँ कौशल्या से आज्ञा लेने जाते हैं, माँ तुरंत आज्ञा करती है कि आप जाओ। क्यों? क्योंकि जो पिछले बार जब भगवान शिव श्री रघुनाथ जी के जन्म के समय आए थे, उसी समय बता के गए थे कि हे माता, एक दिन एक परम तपस्वी ऋषि आपके पुत्र को मांगने के लिए आएगा, उस समय रोकना मत। क्योंकि जो जाएगा अकेले लेकिन आएगा अपनी आपकी बहू के साथ, तो माता रानी तुरंत याद आ जाती है और भविष्यवाणी। और माँ तुरंत श्री रघुनाथ जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजती हैं। गोस्वामी जी के पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भयहरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील दरज तनु श्याम तमाला। श्री भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने हैं, सुंदर तरकस बसे हुए हैं, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना मोहिनित पिता तजहु भगवाना। भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं। ब्राह्मण श्री रघुनाथ जी को परम प्रिय हैं। यह जानते हुए विश्वामित्र जी परम प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज विश्वामित्र जी के लिए श्री रघुनाथ जी अयोध्यापुरी का महल और प्राणों से प्रिय अयोध्यापुरी को छोड़ के विश्वामित्र जी के साथ आ गए हैं। विश्वामित्र जी के साथ श्री रघुनाथ जी चले हैं। चले जात मुनि दीघ्न दिखाई सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। ताड़का राक्षसी क्रोध करके दौड़ती हुई आती है। विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी को दिखाते हैं कि यही राक्षसी। और पहली बार विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी को एक उपदेश देते हैं कि राक्षसी महिला का शरीर है, लेकिन उसको मारने में कोई पाप नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वृत्ति राक्षसी। भगवान एक बाण से उसके प्राण हर लेते हैं। विश्वामित्र जी की उपदेशानुसार एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक बाण से भगवान उसके प्राण हर लेते हैं। दीन जानते ही निज पद दीना। और उसको दीन जान के, दीन क्यों जानते हैं? आप जो दीन क्यों लिखा गोस्वामी? तो राक्षसी चले जात मुनि दीन दिखाई। और सुनि ताड़का क्रोध कर आई। ताड़का क्रोध करके श्री रघुनाथ जी की तरफ दौड़ी दौड़ी आती है। और गोस्वामी जी लिखते हैं क्या? दीन जानते ही निज पद दीन। कि भगवान ताड़का को भी क्या दीन समझ के, दीनहीन, राक्षसी का दीनहीन हो सकती है। देखिए भगवान में रघुनाथ जी अकारण करुणा वर्णालय।
कोई कारण नहीं रघुनाथ जी की कृपा करने। मेरे प्रभु कितने अकारण करुणा वरुणालय हैं कि ताड़का को भगवान दीन क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि ताड़का की वृत्ति आसुरी है। वो चाह के ही भी जब ध्यान पूजा पाठ नहीं कर सकती, उसकी जो आज के समय कहा जाए समाजीकरण है, तो ऐसा रहा कि उसकी वृत्ति ही राक्षसी है, उसको यज्ञ नहीं भाएगा। तो हालांकि वो क्रोध करके आ रही भगवान, लेकिन उसके अंदर भी दीनता देख रहे हैं कि उसकी जो स्थिति क्यों, क्योंकि उसको कभी कोई सही बताने समझाने वाला नहीं मिला। ये भगवान की करुणा चलता है भक्तों। तो हम आप यदि सोचे कि हम बहुत बढ़िया बन के या हम बड़े पापी हैं, भगवान कहाँ हमारे बारे में देखेंगे, क्यों हमारे बारे में सोचेंगे, जानबूझ के हम अपने ऊपर आक्षेप लगाते। अरे मेरे रघुनाथ जी ताड़का को दीन समझ सकते हैं, तो हमको आपको दीन नहीं समझ, दीन ही समझ के भगवान तार में हम यही मान ले। तो जो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का नाम इतना प्यारा है कि आप मरने में, जीने में, शुभ से शुभ कार्य में, अशुभ से अशुभ, हर जगह राम नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि राम नाम अति पावन है। और पावन क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी अकारण करुणा वरुणा, कोई कारण नहीं मेरे प्रभु को कृपा करने। आप कतई मेरे भगवान नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप सुबह 4 बजे उठ के पूजा कर रहे हैं कि दोपहर में 9 बजे कर रहे हैं। आपके अंदर बस क्या होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए बस। निजी नाथ जी रचीनी। विश्वामित्र जी को भी अभी तक देखिए, और रघुनाथ जी के साथ एक सबसे बड़ी चीज क्या है, जब उस विश्वामित्र जी परम प्रसन्न हो रहे थे और जब रघुनाथ जी ने ताड़का का एक बाण से ताड़का के प्राण हर लिए, बहुत से क्षेत्रों में आता है कि ताड़का को भगवान ने बाण मारा नहीं, बल्कि एक बाण ताड़का के ऊपर चलाया और वह बाण ताड़का के प्राण हर लिए। बाण लगा नहीं, कहीं नहीं लिखा कि बाण लगने से रुधिर बहने लगा, ताड़का गिर गई। श्री रघुनाथ जी ने ऐसा बाण मारा कि उस बाण ने ताड़का के प्राण हर लिए। तो सीधे सीधे स्त्री पे आघात करने का दोष भी नहीं लगा। और दीन जान पर विश्वामित्र जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं कि तब विश्वामित्र जी को लगा कि हाँ, रघुनाथ जी वास्तव में श्री हरि के अवतार हैं, यह वास्तव में परम पिता परमेश्वर हैं, प्रकृति की पूर्ण शक्ति है, जिसको हम आज कहते हैं सुपर पावर, परमेश्वर। जो कह लीजिए, मेरे रघुनाथ जी वो आखिरी बिंदु जो इसका अस्तित्व है, जिसको हम विज्ञान में गॉड पार्टिकल कहते हैं। निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त विद्याएं श्री रघुनाथ जी को समर्पित की हैं। और कौन कौन सी? जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भगवान को वह विद्या दी जिससे श्री रघुनाथ जी को कभी भूख प्यास न लगे और शरीर में सदैव अतुलित बल और तेज बना। ऐसी सुंदर विद्या दी। फिर उसके बाद ये तो पहले विद्या, और जितने अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र, तमाम दिव्यास्त्र
विश्वामित्र जी के पास थे हर तरह के। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी, अकंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। भगवान श्री रघुनाथ जी को अपना सर्वहित समझ के विश्वामित्र जी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र श्री रघुनाथ जी को समर्पित कर दिए और प्रेम पूर्वक श्री रघुनाथ जी को लेकर अपने आश्रम आए हैं। प्रातः काल होती है, मुनिवर नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्व में ही लक्ष्मण भैया के साथ अब तैयार, और राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप निश्चिंत होकर यज्ञ करिए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। अब हम रघुवंशी आ गए हैं आपकी रक्षा के लिए, तो आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। यज्ञ का धुआं उठना शुरू होता है। पुनः मारीच देखा, चल पड़ा श्री रघुनाथ जी से युद्ध करने के लिए। यहाँ मारीच और सुबाहु आते हैं। श्री रघुनाथ जी ने जब देखा मारीच सुबाहु को, तो अकारण करुणा उन्होंने लगे। रघुनाथ जी क्या करते हैं, पहला जब बाण मारते हैं तो पहला बाण गोस्वामी जी लिखते हैं, सोनी मारीच निशाचर क्रोधी लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फन बाण राम कहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। भगवान पहला बाण जो मारते हैं वो बिना फन का मारते हैं। क्यों बिना फन का मारते हैं? बहुत लोग सोचते हैं मारीच ने ही बाद में मृग बना, लेकिन भगवान पहली बार मारीच को मारने वाला बाण क्यों नहीं मारा, बिना फन का बाण? क्योंकि एक तो भगवान को पता था कि मारीच का भी उनकी लीला में कुछ और योगदान बाकी। दूसरा, भगवान में रघुनाथ जी करुणावत्सल, भगवान ने कहा कि पहला बाण बिना फल का मारे। मारीच को 1200 किलोमीटर 400 योजन दूर जब भगवान ने फेंका तो प्रभु को लगा कि शायद सुबाहु यह देख के वापस चला जाएगा। ये चेतावनी बाण, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ये चेतावनी बाण था जो भगवान ने पहला मारा मारीच को। मारीच जाके 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन सागर को पार करके जाके उधर गिरा। और इतने पे भी जब सुबाहु नहीं मानता है तब भगवान पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। भगवान ने दूसरा अग्निबाण सुबाहु को मारा। लखन भैया ने सारे राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार मारीच सुबाहु से यज्ञ की रक्षा की भगवान ने। उसके बाद पुनि कछुक दिवस रघुनाथा, रहे कीन विप्र फलदाया। तमाम मुनिवरों के आश्रमों में श्री रघुनाथ जी विश्वामित्र जी के साथ कुछ दिन वहां रहे। इसी समय जनकपुरी में, मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ चल रहा था। धनुष यज्ञ के लिए विश्वामित्र जी को बुलावा आया। विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी से कहा कि आप साथ चलिए, तो हम चल के मिथिलापुरी का धनुष यज्ञ भी देखना है। और धनुष अति प्रिय भगवान को, रघुनाथ जी को धनुष अति प्रिय। दूसरा, जनक जी ने, दशरथ जी ने रघुनाथ जी को विश्वामित्र जी को सौंपा, तो इसलिए भगवान जहां कहते हैं श्री रघुनाथ जी वहां चलते हैं। विश्वामित्र जी के साथ श्री रघुनाथ जी चले हैं। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा।
परमहर्षवान होके चले। क्यों? क्योंकि श्री रघुनाथ जी लखन भैया के साथ धनुष यज्ञ का ही तो कौशल दिखाना चाहते हैं। यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा, एक ऐसा धनुष जिसको न सहस्त्रबाहु उठा पाया है न रावण उठा पाया, ऐसे धनुष के लिए प्रतियोगिता चल रही है। भगवान आगे बढ़ते हैं रास्ते में। आश्रम एक दीक मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि है मिला प्रभु देखी, पूछहि मुनि सिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विवेकी। श्री रघुनाथ जी जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे होते हैं, रास्ते में सुंदर आश्रम दिखता है, इसमें कुछ नहीं, कोई नहीं। खग मृग जीव जंतु कहना है, कोई जीव जंतु नहीं है, मात्र एक शिलाखंड है। भगवान ने आश्चर्यपूर्वक गुरुदेव से पूछा कि प्रभु ये कौन सा आश्रम? आश्रम देखने में तो शुभ प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ मात्र एक शिला प्रस्तर, कोई इस आश्रम में रहने वाला नहीं। तब विश्वामित्र जी सारी कथा सुनाते हैं। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती करहूं रघुवीर। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, ये महर्षि गौतम की पत्नी है जो आपके दर्शन हेतु इतने सालों से प्रतीक्षा कर। आप इनको अपना दर्शन देके अपनी चरण रज से इनको पावन करें। गोस्वामी जी परम प्रसन्न होकर छंद लिखते हैं। पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे श्री रघुनाथ जी ने उस आश्रम में अपने चरण कमल रखे हैं, श्री रघुनाथ जी की चरण रज से वह आश्रम पवित्र हुआ और श्री राम जी के चरण रज पाके अहिल्या जी का शाप शमन हुआ और श्री रघुनाथ जी की स्तुति करती हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन का श्राप कहते हैं, तो श्राप नहीं, आपके दर्शन का मुझको फल मिला है। ये इतने दिन की गौतम ऋषि ने, जो लोग कहते हैं गौतम जी ने श्राप नहीं दिया था, इस श्राप की जगह हे प्रभु एक वरदान दिया। इतने दिन में शायद एक घनिष्ठ होके आपके लिए यत्न न कर पाते, शिला प्रस्तर बना के आपके लिए राह देखने की जो युक्ति गौतम जी ने निकाली वो वास्तव में सराहनीय कि हमने इतना जप कर लिया कि अब भगवान आप आके मिल गए हमसे। तो श्राप नहीं, वरदान दिया था। धीरज मनु कीना प्रभु कहूँ कीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई।
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणन आई मुनिश्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। माँ कहते हैं कि हे नाथ, अब मुझे लगता है कि मुनिवर ने जो श्राप दिया वो परम अनुग्रह था मेरे ऊपर। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि सोचिए केवल इसलिए इंतजार करते करते सतयुग द्वापर तक रुके रह गए। क्यों? क्योंकि वह सब श्री रघुनाथ जी को देखा। मुनिश्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखहु भरी लोचन हरि भव मोचन इह ही लाभ शंकर जाना। माँ कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए ही तो मुनि लोग तपस्या करते हैं। इतनी तपस्या, एक आपका दर्शन मिल जाए, मन के भीतर ही मिल जाए, कैसे मिल जाए। और हमने तो आंख भर के आपको देखा, आपकी चरण रज ली, जो मिलनी है संभव। इसलिए हे नाथ, मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया गौतम जी ने, तो मुझे इतना सुंदर आशीर्वाद दिया। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगहु बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करहि पाना जहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरहु कृपाल हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सोई बर पावा गए पति लोक आनंद भरी अत प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सड़ताई भजू छाड़ी कपट जंजाल। तो स्वामी कहते हैं कि हे मेरे मन, ऐसे बिना कारण करुणा करने वाले दीनों के बंधु, दीन बंधु दीन दयाल श्री रघुनाथ जी की शरण में हम सबको रहना चाहिए। क्यों? कि श्री रघुनाथ जी की शरण में रहने से ही हमारे कल्याण। विश्राम श्री रघुनाथ जी कथा कीर्तन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय राम।